सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो मुझे बड़ी प्रीतिकर है। और वो कहानी मैं आपको बता दूं, जैसे ओशो से मैं जुड़ा हुआ हूं, सबको पता है कि मैं ओशो के साथ, ओशो के सन्यासियों के बीच रहा हुआ हूं। तो ऐसी कंडीशन में उनके बीच में बहुत सी कहानियां प्रचलित होती हैं जो ओशो की किताबों में हैं। तो मैं भी जब कभी किताबें थोड़ी बहुत देखता था, किताबों में क्या होता, तो मैं किताबों में बस सिर्फ कहानियां और चुटकुले सुनता था। तो अब आप पहले तो ये सोचो कि मैं चुटकुला सुनाऊं कि कहानी। खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाना पसंद करूंगा अपनी तरफ से। कहानी बड़ी अच्छी सी है कि चीन में एक चित्रकार था। जिनकी सुनी हो वो गौर ना करें, जिनकी ना सुनी हो वो सुने, क्योंकि कहानी बहुत कुछ मैसेज देती है। चीन में एक चित्रकार था। उस चित्रकार का जब ख्याति थी बहुत जवानी के दिनों में, तो उसने उस समय सोचा कि मैं एक ऐसी व्यक्ति की एक एक पेंटिंग बनाऊं जो दिखने में भगवान जैसा। तो उसने बड़ी खोज की पृथ्वी पे, काफी जगह गया। कहते हैं उसे हिमालय में एक चरवाहा मिला, भेड़ चराता। वो चरवाहा बहुत आनंदित था, उसके चेहरे पे बहुत तेज था, आंखें बहुत मासूम थीं। तो उस चरवाहे से उसने कहा कि मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूं। उसने बनाया फिर उसका चित्र। वो चित्र उसके सबसे अच्छे चित्रों में एक था। वो चित्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति का चित्र जो दिखने में भगवान जैसा। उसके बाद वो चित्रकार की बड़ी ख्याति हुई, समय के साथ साथ वो बूढ़ा होता चला गया। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने एक और उसके अंदर से भाव जगा कि मैंने भगवान का तो चित्र बनाया, लेकिन ये पृथ्वी भगवान और शैतान का तो जोड़ है। तो क्यों ना एक शैतान का चित्र बनाऊं, एक ऐसे व्यक्ति को खोजूं जिसके चेहरे पे शैतानियत नजर आती हो, ऐसा लगे जैसे नर्क का देवता। तो इस भाव के साथ उसने खोज शुरू की। और एक जेल में उसे कैदी के बारे में पता चला, जो कैदी बहुत खूंखार था, कई लोगों का कत्ल कर दिया था। तो उस कैदी का चित्र बनाने के लिए बामुश्किल उसने कैदी को राजी किया। जब वो कैदी राजी हुआ, जंजीरों में बांध के उस कैदी को बैठाला जाता और उसने उस कैदी का चित्र बनाया। निश्चित ही वो देखने में बिल्कुल नरक का देवता। तो चित्र जब बनाया तो उसने उस जब चित्र कंप्लीट हो गया तो वहीं पे उसने उस चित्र के साथ पहले वाले चित्र को रख के कंपेयर करने की कोशिश की कि उसने कौन सा चित्र ज्यादा बेहतर बनाया। खुद अपने ही उसने चित्रकारी का आकलन करने के लिए दोनों चित्रों को पास पास रखा। जब दोनों चित्रों को पास पास रखा तो पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। उसने पलट के देखा तो वो कैदी रो रहा था। उसने कहा, भाई तू क्यों रोता है यार, इतना तू खूंखार आदमी, हत्यारा, और इस तरीके से जीवन तूने जिया है क्रूर, तो तुझे क्या रोने की बात। तो उस कैदी ने कहा कि मैं इसलिए रोता हूं कि ये जो पहला चित्र था ये भी मेरा ही था। कि तुमने जो चित्र भी रखा तो मुझे याद आया कि मैं एक समय पहाड़ पे भेड़ चराता था, जीवन में बहुत आनंद था, मस्त था। रोता हूं इसलिए कि मैंने पूरी जिंदगी क्या यात्रा की, स्वर्ग से नरक की ओर, देवता से शैतान की ओर। तो ये जो कहानी है ये बहुत सोचने समझने वाली है। मैंने सिर्फ इतनी कहानी पढ़ी और इतनी सी कहानी पढ़ के मुझे एक भाव तो जगा। क्योंकि ये कहानी पढ़ी थी लगभग मैंने, ये मैं उस समय सन 90 की बात बता रहा हूँ, 32 साल। आप में से कुछ लोग जो सुन रहे हैं उनकी उम्र 32 साल नहीं होगी। 32 साल पहले मैंने ये कहानी पढ़ी थी। और 32 साल पहले ही कहीं ना कहीं एक अंदर ये विचार जगा था कि कोशिश करेंगे, नहीं जानते कि हम उस समय
स्वर्ग में थे कि नरक में थे, लेकिन जैसे भी थे उसे कम से कम नीचे तो नहीं गिरेंगे। ऊंचे उठने का तो ख्याल नहीं, लेकिन नीचे नहीं गिरेंगे, इतना संकल्प तो हम ले ही सकते हैं। तो उस समय एक संकल्प लिया कि इससे नीचे नहीं गिरेंगे। और 32 साल बाद मैं कह सकता हूं कि उस कहानी ने हर उस वक्त मुझे संभाला जब सामने ऐसी सिचुएशन थी कि हम नीचे गिर सकते थे। ये कहानी एक एंकर की तरह, एक जहाज को जो रोकता है एंकर, उसकी बात कर रहा हूं। उसकी तरह मेरी जिंदगी में बड़ी काम की रही। कल शाम को बातें हम कर रहे थे, एक लड़का है, उससे मैं बड़ी गहरी चर्चा होती है, मित्र है। अब मित्र बोलूं, बेटा बोलूं, शिष्य बोलूं, मैं भाव से उसे बेटा ही है, लेकिन मित्र कहना भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि इतना गजब का उसमें क्षमता है कि मित्रवत उससे सारी बातें कर पाता हूं। तो मैं उससे बात कर रहा था, तो उसने मुझसे कहा, स्वामी जी एक चीज बताओ, दुनिया में सब लोग जो हैं वो बातें करते हैं अच्छी ऊर्जा, बुरी ऊर्जा, एनर्जी की, अच्छे दिनों की, चांदनी रात ऐसी और अमावस्या ऐसी, ये सब दुनिया में लोग बातें करते हैं। आपकी नज़र में मैंने और आपके मुंह से कभी ये बातें सुनी नहीं कि आप कहो कि फला अच्छी ऊर्जा और ये और सब, ये बातें आप करते नहीं। तो आप रियल में बताओ कि क्या है, कि क्या कोई ऐसा आपकी नज़र में ऐसा कोई पल होता है कि किसी दिन कोई खास होता हो, कोई ऊर्जा होती हो। मैंने कहा नहीं यार, मैं अपनी तरीके से बात कहूँ तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कोई खास मोमेंट ऐसा होता है। मुझे लगता है हर पल एक ही जैसा है, परमात्मा हर पल एक जैसा है, वो अपने रूप नहीं बदलता, तुम्हारी सोच बदल जाए एक अलग बात है। तो फिर उसने मुझसे उसी बात के दौरान पूछा कि कभी किसी के प्रति आपको नफरत, घृणा, हिंसा या इस तरीके की चीज आती है उसको शत्रु के रूप में। तो मैंने कहा ये भी कमाल की बात है कि मेरे अंदर ये भी नहीं आता। हाँ ये ज़रूर है कि कई बार कुछ लोग मेरा अहित करते हैं, तो मेरे निकट के लोग होते हैं, क्योंकि वो अभी उस संसार के हिस्से हैं जहाँ पे उनके अंदर ये आता है कि उसका अहित करें और ये सब। तो उनको थोड़ा सा संभालने के लिए, या उनसे मैं जुड़ा रहूं, या कहीं ऐसा ना हो मैं कह दूं नहीं मैं अहित नहीं करूंगा, वो अहित करने चले जाएं, तो कहीं ना कहीं मैं उनके बीच जरूर बात करता हूँ। हाँ उसका हित करें, मारेंगे उसको, पीटेंगे, सब करता हूँ। लेकिन अकेले जब भी मैं हुआ हूं आज तक दुनिया में, मुझे अकेले जब भी मैं था, मुझे कोई व्यक्ति किसी भी तरीके का, चाहे मुझे पीड़ा पहुंचाया हो, मुझे एक पैसे की भी हिंसा उसके प्रति नहीं जन्मी, अकेले में। और अकेले में ही तो मैं हूं। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि हिंसा नहीं जन्मी, उसमें इस कहानी का रोल है। जब जब कभी थोड़ी बहुत ऐसी चीजें लोगों के संगत में सामने दिखने लगती हैं, और अंदर से कोई कहता होगा, शैतान तो सबके अंदर होता है निश्चित ही। कहते हैं पदार्थ के दो रूप हैं, एटम में से एक अच्छा भी गुण निकलता है, एक बुरा गुण भी निकलता है, हमेशा एंटी और पॉजिटिव चीज़ें चलती रहती हैं एक साथ। लेकिन मेरे अंदर भी होगा। तो जब जब वो कभी थोड़ा बहुत मुंह उठाने लगता है, तो मैं ये कहानी याद कर लेता हूँ, सिर्फ याद करता हूँ। इस कहानी को याद करके मुझे कम से कम वो अपने उस समय जो मैंने संकल्प लिया था, छोटा सा, अपने आप से वादा किया था, संकल्प भी कहना गलत है, अपने आप से वादा किया था कि हो सके तो इससे नीचे तो नहीं गिरना है जितना वर्तमान में है। तो इसने मुझे नीचे नहीं गिरने दिया। ऊपर उठा हूँ नहीं उठा हूँ उसके बारे में इसलिए नहीं कहता कि अभी बहुत वक्त पड़ा है, अभी कहानी चालू है, खत्म नहीं हो गई। तो पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। जब पिक्चर पूरी होगी तो मेरे जाने के बाद तुम लोग डिसाइड कर लेना कि आदमी उस उम्र से उठ के गया, उस अनुभव से आगे गया, या फिर पीछे गया। और ऐसा होता है कि मैं जो भी डिसाइड करूंगा वो आप नहीं मानोगे, तो आप ही डिसाइड कर लेना कि क्या था।
क्योंकि आप करोगे तो आप मानोगे। मैंने आज तक जीवन में एक और अनुभव पाया है कि कोई भी इंसान ने आज तक मेरी नहीं मानी, और जिसने मानी उसने अपनी मानी। जितनी मैच होती थी उतनी मानी। अगर किसी की मैचिंग से हटके मैं कुछ कह दूं तो नहीं मान सकता। कोई नहीं मिला आज तक ऐसा जो ऐसा मान ले। तो सब अपनी मानते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि तुम्हारे दिल को छू जाए तो मान लेना, नहीं छुए तो नहीं मानना। सच बात तो ये होता भी यही है, बस मेरे कह देने से जब आप मानते हो तो आपको लगता है कि मेरी मानी। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको अभी कमेंट्स में एक मैसेज आएगा, तो जो बच्चे कमेंट्स करेंगे उसमें एक नंबर आ जाएगा आपको। वो नंबर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अभी आप कॉल करिए लाइव इसी वक्त उस नंबर पे, और हम फिर जो है आपसे बात करेंगे। जो भी आपका प्रश्न होगा उसका उत्तर देंगे। हाँ, बस एक व्यक्ति एक ही प्रश्न करे, ये बात ध्यान रखें। एक व्यक्ति एक प्रश्न। जैसे ही दूसरा प्रश्न करेगा, मैं अधिकारी हूँ, या तो उसे अकाउंट नंबर दे दूंगा, 2100 रुपये डाल दे तो उसका उत्तर मिल जाएगा, नहीं तो मैं काटने का अधिकारी हूँ कि मैं फ़ोन काट दूँ। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको मेरी बात इसमें बुरी नहीं लगेगी। एक व्यक्ति एक प्रश्न कर सकता है, और कोई सा भी प्रश्न कर सकता है, मैं उस पर बात करूंगा जो मेरी समझ है। तो नंबर आपके पास पहुंच गया होगा। नंबर पहुंच गया। अब आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं, और अगर कॉल कोई नहीं आती है तो हम अपनी बकबक जारी रखेंगे अपने तरीके से। तो फिलहाल ये कहानी कैसी लगी इसके बारे में भी थोड़ा नीचे कमेंट्स कर दो। हो सके तो शेयर कर दो, हो सके तो लाइक कर दो। तो इतना तो अधिकार रखते ही हैं हम आपसे 3 चीज़ों का मांगने का। देखो, कहते हैं गुरु अंगूठा मांग ले, है ना। तो समझ लो आजकल थंब मांगता हूं मैं पूरा, इतना हाथ ऐसे करके। तो बाकी भविष्य में लिखना कि हमारे भारतवर्ष में तो ऐसे गुरु हुए, एक अंगूठा मांग लेता था, दूसरा आया उसने थंब मांग लिया। तो अब पूरा ही मांगूंगा इस तरीके से। तो एक